हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल ट्राई टू लुक एट द expected cut of PG Political Science Entrance Test 2024 which is conducted on 9th of July by University of Kashmir। तो 9th of July को ये आपका एग्ज़ाम हुआ था एंड इसी के रिगार्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। एंड इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि 2023 में जो कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ वो क्या था, वो भी देखेंगे और एक कंपैरिजन देखेंगे। एंड उससे भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल सकता है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है इस पर्टिकुलर एंट्रेंस का। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का क्या लेवल था एंड इसके साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड पीपल्स अकेडमी के यूट्यूब डिस्कशंस एंड नोट्स से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्या लेवल था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आया था, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। एंड अगर आप ओपी गाबा बुक को देखेंगे तो आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ जनरल लेवल के क्वेश्चंस थे। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं था जितना बच्चे कह रहे थे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो उससे ज़्यादा नहीं था, उससे कम ही था लेवल में क्वेश्चन। सो इट वाज वी कैन से फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट इसलिए लगे क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कोट्स डायरेक्टली पूछे गए थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, बिकॉज देर आर hundreds of quotes in public administration or any other subject, so it is very difficult to cover each of them. उन दो चार क्वेश्चंस की वजह से एंड कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ गए। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया था जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऋषि सोनक जो हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो आपको कमला हैरिस का क्वेश्चन आ गया था जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना था, क्वेश्चन पेपर इस तरह से आ सकता है। सो बेसिकली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, जनरल लेवल के क्वेश्चन थे एंड कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस 2023 का कट ऑफ था वो क्या था। तो ओपन मेरिट का कट ऑफ 30 था उस टाइम पे। 30 पे ओपन मेरिट की सिलेक्शन हुई थी। जो लिस्ट 1 आई थी, देखिए इसकी 2 लिस्ट आई थी, इसकी 2 लिस्ट आई थी। तो लिस्ट 1 जो थी उस पर ओपन मेरिट का 30 कट ऑफ था, आरबीए का 24 कट ऑफ था, एसटी का 16 था, इसी तरह से पीएसपी का 13 था एंड ईडब्ल्यूएस जो है इसका 7 था कट ऑफ। एंड देन एनसीसी कैटेगरी जो होती है उसका भी एक कैंडिडेट था इसमें एंड कट ऑफ वाज 15। तो टोटल पहली लिस्ट में आपके 72 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन लिस्ट निकली थी। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली लिस्ट में 72 स्टूडेंट्स थे एंड ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया यहाँ पे कि ओपन का कट ऑफ सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। 30 पॉइंट्स पे ओपन का कट ऑफ हुआ था। एंड इसके बाद एक और लिस्ट आई थी, लिस्ट 2, जिसमें ओपन मेरिट का कट ऑफ 29 पे चला गया, 29.5। एंड इसके साथ पीएसपी जो है 10 पॉइंट्स वाले की भी सिलेक्शन हो गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं क्वेश्चन पेपर में वो 60 होते हैं एंड आपका 0.25 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फाइनल स्कोर जो स्टूडेंट्स का था 29.50 ओपन मेरिट का जो लास्ट कैंडिडेट था उसका ये स्कोर था एंड वो भी लिस्ट में था। हम फाइनल कट ऑफ यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहली लिस्ट में 30 था, बट देन जो सेकंड लिस्ट आई उसमें आपका 29.50 वाला भी सिलेक्ट हो गया था, जनरल कैटेगरी में ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। एंड देन पीएसपी आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 था एंड देन 10 पॉइंट्स वाला भी सिलेक्ट हो गया था, विच इज़ वेरी वेरी लो बिकॉज देर आर 60 पॉइंट्स एंड आपको 1/6 ऑफ मार्क्स भी लाए होंगे अगर पीएसपी वाले ने, तो वो भी यहाँ पे पास हो गया होगा, वो लिस्ट में आ गया होगा। एंड देन अगेन 29.50 मीन्स एक हाफ जो है टोटल पॉइंट्स है, अगर वो भी आपके पास होता तो आप ओपन मेरिट में आ गए होते। सो दिस वाज द फाइनल कट ऑफ ओपन मेरिट एंड द अदर कैटेगरीज इन 2023 एंट्रेंस एग्जाम ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नाउ लेट्स कम टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर जो कि आपका 9th ऑफ जुलाई को गया है। तो देखें, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से हमारे पास एक है कि पेपर का लेवल किस तरह का था, जो मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट लेवल था। एंड सेकंड, कितने कैंडिडेट्स होते हैं ये भी डिटरमाइन करता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। बट देर आर लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन पॉलिटिकल साइंस, लेस देन 1000 स्टूडेंट्स एज पर वन ऑफ द डेटा। एक डेटा ऐसा आया था जिसमें 1000 से कम स्टूडेंट दिखाए गए थे पॉलिटिकल साइंस में।
एंड देन तीसरा हमारे पास होता है जो बीए लेवल होता है स्टूडेंट का। तो आपको पता है जे.एंड.के की कॉलेजेस में बीए लेवल उतना कोई खास पढ़ाया नहीं जाता है। सो ये सारी चीज़ों को देखें हम, तो जो बेसिकली जनरल का कट ऑफ रह सकता है, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 32 to 34, जिसका भी 32 मार्क्स हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है। देयर आर हाई चांसेस, ठीक है। एंड सेफ स्कोर में ओपन मेरिट का आपको बता दूं तो 35 है। अगर आपके 35 हैं तो आपको कोई भी अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़, यू आर इन द लिस्ट एंड आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई है इफ़ यू हैव 35। बट स्टिल आई एम स्टिल टेलिंग यू पीपल के 32 से 34 तक जिसके भी मार्क्स हैं, ही शी कैन कीप होप्स, शी कैन कीप हाई होप्स फॉर सिलेक्शन। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसके अराउंड ही जो है कट ऑफ जाता है एंड इसके अराउंड ही कट ऑफ जाने वाला है। बिकॉज ये एक एजम्पशन ज़रूर है बट स्टिल मैंने बहुत सारी जगहों पे पोल क्रिएट किया था एंड वहाँ भी मैंने देखा तो 30 and 35 के बीच में सबसे ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं वो भी 30 and 35 में आ रहे हैं। सो 32 to 34 जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल यानी कि ओपन मेरिट कैटेगरी का रहने वाला है। इसी तरह से आरबीए का 26 to 28 रहेगा एंड देन एसटी का 18 to 20 में आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे पीएसपी जो मैंने ग्रीन में रखा है, ये इसलिए मैंने रखा है क्योंकि अब जो है पीएसपी जो पहाड़ी स्पीकिंग थे इनको एसटी दे दिया गया है और पहले पीएसपी को थी 4% रिजर्वेशन, लेकिन अब जो है इनको 10% रिजर्वेशन है। सो अगर 70 सीट्स होंगे तो अब 10 जो है वो पीएसपी को होंगे। अब वो 4% नहीं होगा जो पहले था, अब 10 सीटें होंगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा शायद 1-2 पॉइंट नीचे भी जा सकता है बिकॉज 10 सीट्स आर टू मच। कहाँ 4% कहाँ 10%। तो पीएसपी का फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 15 to 17 रखा है, लेकिन ये 16 पर भी जा सकता है। सो देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन की, तो 10 से 12 में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो कीप होप्स फॉर द सिलेक्शन लिस्ट। एंड देन एनसीसी कैटेगरी की 16 से 18 में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी क्योंकि ये जो सारा एनालिसिस है ये प्रीवियस कट ऑफ को देख के मैंने बनाया हुआ है और प्रीवियस कट ऑफ के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको भी मैंने देखा है। सो प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग थे कुछ क्वेश्चंस, बट ये पेपर उस पेपर के लेवल से थोड़ा कम है एज पर माई एक्सपीरियंस एंड जितना मैंने पढ़ाया था। सो ये कट ऑफ आपका रहने वाला है। अगर आप जनरल में हैं और 32 हैं या 32 से आपके ज़्यादा हैं तो कीप हाई होप्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं तो उनका कट ऑफ कम ही लगता है और उसमें कम ही स्टूडेंट्स होते हैं। और ये भी आप यहाँ पे जानें कि 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया जाता है इस कोर्स में, पॉलिटिकल साइंस की कोर्स में 70+ स्टूडेंट्स को लिया जाता है। लास्ट टाइम 72 की लिस्ट निकली थी। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दें क्या होगा। हर एक मैसेज कर रहा है कि मेरे इतने पॉइंट्स बन रहे हैं। सो बट आप ये भी याद रखें कि अगर आप ओपन मेरिट में और 32 से आपका 1 पॉइंट कम है तो बट स्टिल इट्स जस्ट एन एजम्पशन। बट पेपर के लेवल को देख के एंड यूट्यूब पे जिस तरह से इस बार स्टूडेंट्स देख रहे थे, पिछली बार से बहुत ज़्यादा क्राउड एंड ऑडियंस था एंड हमारा जो वीडियो डिस्कशंस थे और जो नोट्स थे उनका भी इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा इस कट ऑफ पे, क्योंकि लास्ट टाइम से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। तो पीपल्स अकेडमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा कट ऑफ पे। इसकी वजह से शायद 1-2 पॉइंट कट ऑफ में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगले स्लाइड में ये फिलहाल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एंड इंशाल्लाह इसके आसपास ही कट ऑफ होगा। एंड देन ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सीरीज डी में जो हैं ये सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। ये कहीं ना कहीं किसी एमसीक्यू डिस्कशन में है ये क्वेश्चंस, या फिर ये किसी लेक्चर में है जो एक्सप्लेनेशन होती है, या फिर किसी और वीडियो में ये हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट वीडियोस में, डिफरेंट डिस्कशंस में। सो आप देख सकते हैं इट्स अराउंड 37 to 38 क्वेश्चंस एंड मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 32।
सो अगर आपने सिर्फ पीपल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल को सिंसियरली फॉलो किया होता तो आपके 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकते थे। एंड ये मेरा ऐसा ही हाइपोथेटिकल क्लेम नहीं है, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसमें से निकालना पड़ेगा। बट सीरियसली टेलिंग यू पीपल कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, विच इज़ 37 to 38। लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन से क्वेश्चंस आए थे, द नंबर वाज 29। लास्ट टाइम 2023 में जो डिस्कशंस मैंने आपके साथ की, 29 क्वेश्चंस वेयर from our discussion, and then in 2024 entrance there were 38 questions from our discussions directly। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं बिकॉज आई केप्ट टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैं अगर एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था उसमें मैं 3-4 चीज़ें आपको बता देता था। एमएन रॉय का मैंने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें, एंड मैंने आपको ये बताया कि इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया और वो क्वेश्चन आ गया था। इसी तरह से महात्मा गांधी का जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि इसके कुछ न्यूज़पेपर्स हैं एंड इसकी कुछ बुक्स हैं, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, एंड वो क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से आईआर में मैंने कुछ किताबों के नाम आपको एमसीक्यूज के थ्रू बताए एंड देन वो क्वेश्चन आए हुए थे। सो बेसिकली इसी तरह से जॉन लॉ का सोवर्निटी का आइडिया या फिर हॉब्स की किताबें हो गई, एंड इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कराए थे ये 38 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको आए थे। सो दिस वाज द एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि यूट्यूब वीडियो से बहुत हेल्प मिली। सो विल कीप डूइंग दिस थ्रू आउट थ्रू योर कोर्स एज वेल। आप जब कोर्स में जाएंगे एंड अगर जिसका एंट्रेंस ना क्लियर हो सकता है तो वो नेक्स्ट ज़रूर ट्राई करें। So that's all for today. This was the expected cutoff for 2024 entrance exam, and I'm 99% sure कि इसके आसपास ही कट ऑफ होगा। So that's all for today. Have a nice day. Thank you so much, and don't lose hope, क्योंकि कभी कभी लिस्ट 2 आती है, कभी कभी तीसरी लिस्ट भी आती है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम्स इसके आसपास ही हुए हैं। जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके आसपास ही हुआ है, एंड इसके साथ साथ आईयूएसटी का एग्ज़ाम या तो होने जा रहा है या तो हो गया होगा, तो उसमें पीजी के स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड देन आपका केयू का एग्ज़ाम हुआ है, इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एग्ज़ाम हुआ है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स एक कोर्स छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो उससे भी दूसरी या तीसरी लिस्ट आने का चांस होता है। तो फिलहाल 2 लिस्ट नॉर्मली आ जाती हैं। सो कीप होप्स एंड बेस्ट ऑफ लक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी।